हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बातचीत करूंगा सीए फाइनल ए फ्रॉम बिजनेस वैल्यूएशन क्वेश्चन नंबर 16। 15 अपन इसके बाद करेंगे। देखो गाइस, 16 नंबर क्वेश्चन में आपको देखा है कांस्टेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड ने एक हाईटेक प्रोडक्ट डेवलप किया है जिसकी डिमांड बहुत हाई है और प्रोडक्ट की एक पेटेंट है करवाया हुआ है जिसकी मार्केट वैल्यू है 100 करोड़। तो मैंने पेटेंट राइट की मार्केट वैल्यू लिख दी 100 करोड़ रुपीज, जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है। नेटवर्थ आपको दे रखी है 200 करोड़, तो वो भी मैंने लिख दी। लॉन्ग टर्म डेप्ट आपको दिया हुआ है 400 करोड़, लॉन्ग टर्म डेप्ट मैंने लिख दिया। टोटल आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी है गाइज? इन्वेस्टेड कैपिटल आपकी कितनी है? 700 करोड़ रुपीस। इसके बाद में देखो गाइज, प्रोडक्ट ने रेवेन्यू जनरेट किया 84 करोड़। तो 84 करोड़ जो है वो आपके लिए क्या है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया हुआ है, ये एज्यूम करना होगा। और आपको बॉन्ड की रेट दे रखी है कितनी गाइज? 10%। ये आप एज्यूम करना है आफ्टर टैक्स। मार्केट पोर्टफोलियो ने जनरेट किया है 12% इक्विटी, 12% पर एनम। तो मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दे रखी है 12% पर एनम। और आपको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालना है। देखो गाइज, इन्वेस्टेड कैपिटल आपने लिख दिया, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका जो वर्किंग नोट है वो अपने पास ये रहा। ये वर्किंग नोट आप यहाँ दे सकते हो, वर्किंग नोट नंबर 1। इसका फॉर्मूला लगता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट प्लस कॉस्ट ऑफ डेप्ट, डेप्ट अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट। देखो गाइस, 12% अपने पास की थी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी अपने पास कितनी है? पेटेंट और नेटवर्क, ये किसका पार्ट होता है? इक्विटी। तो 100 और 200 300 करोड़, और 100 में आ जाएगा नीचे अपन में 700 करोड़। कॉस्ट ऑफ डेप्ट अपने पास है 10, और 400 अपॉन 700, 400 मैंने कहां से लिए? लॉन्ग टर्म डेप्ट आपकी वैल्यू कितनी है? तो मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट आ जाएगी कितनी? 10.805, 10.85 ये मेरे पास आ गया है। तो मेरे पास इकोनॉमिक वैल्यू एडिट कितना आ जाएगा? 8.05 करोड़। इज दैट क्लियर गाइस? केवल और केवल आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पर कैलकुलेट करना था। इसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन देखो गाइस। 15 नंबर क्वेश्चन भी आपको एकदम इजी दे रखा है। 15 क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि हर्बल ज्ञान एक कंपनी दे रखी है आपको, और उसने 12 लाख आफ्टर टैक्स उसकी कुछ अर्निंग्स आपको दे रखी है। 12 लाख आपको अर्निंग दे रखी है, इसका मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको कितने दिया हुआ है? 12 लाख। ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस करना आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू इन्वेस्टेड कैपिटल। इसके बाद में आपको गाइस दे रखा है कि 40 लाख उनके पास क्या है? पेटेंट राइट। तो मेरे पास पेटेंट राइट कितना है? 40 लाख रुपीस का पेटेंट राइट है। इसके बाद में जो मेरी असेट्स है जो वर्किंग कैपिटल में इंक्लूड है, तो मेरे पास असेट्स है कुछ, वो कितनी है? 20 लाख रुपीस की है। मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, कितने रुपीस का है गाइस? 80 लाख रुपीस का है। तो मेरे पास इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी हो गई? 140 लाख। ये मेरा टोटल है किसका? इन्वेस्टेड कैपिटल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 140 लाख रुपीस। इज दैट क्लियर गाइस? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरे को दिया हुआ है 15%। 140 का 15% होता है 21 लाख रुपीस, और 12 लाख इसमें से आप माइनस करोगे तो आपके पास नेगेटिव में आएंगे कितने रुपए? माइनस के 9 लाख। तो माइनस के 9 लाख रुपीस आपके पास नेगेटिव में आ रहे हैं। कि आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। थैंक यू गाइज।